पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने वाले हैं और मतदान से ठीक पहले दलों का शक्ति प्रदर्शन जारी है। जहां भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत नंदीग्राम पहुंची, वहां पहुंचकर न सिर्फ ममता बनर्जी पर हमला बोला बल्कि उन्हें भगोड़ी भी करार दिया। जहां कंगना रनौत ने यह दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, तो वहीं इससे इतर ममता बनर्जी के जरिए एक नारा बार बार दोहराया गया। वो नारा था कि कुछ भी हो जाए, बंगाल से उन्हें कोई हटा नहीं सकता। इस बार भी टीएमसी की सरकार बनकर रही, जहां टीएमसी के जरिए ममता बनर्जी के जरिए ये दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में सरकारी एजेंसियों की कार्यवाही भी देखी जा रही है। ईडी की कार्यवाही हुई है और इस कार्यवाही के जरिए कई बड़े सवाल बंगाल की राजनीति में खड़े हो गए, जहां ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को बंगाल से उखाड़ फेंकने के लिए सरकारी एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। क्या इसलिए ही ईडी की कार्यवाही बंगाल में देखी गई? ये सवाल हम नहीं बल्कि खुद टीएमसी के जरिए उठाए गए। चलिए अब जानते हैं फिर से ईडी द्वारा किस पर छापेमारी की गई है, ईडी की कार्यवाही में और क्या कुछ मिला है, और इस पूरे मुद्दे को लेकर इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी की टीम की तरफ से बड़ी छापेमारी की गई है। कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के बालीगंज स्थित आवास और सन एंटरप्राइज के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय कामदार के बेहाल स्थित घर पर ईडी की छापेमारी हुई है। अब तक कुल 3 जगहों पर छापेमारी हुई। इनमें से 2 जगह शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़ी हैं और एक जगह जॉय कामदार की है। अधिकारियों ने बताया है कि ईडी ने रविवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारी और कारोबारी से जुड़े 3 ठिकानों पर तलाशी। ये मामला पीएमएलए के तहत सोना पप्पू और जॉय कामदार केस से संबंधित। फिलहाल अभी तक दोनों के घरों से छापेमारी के दौरान क्या कुछ बरामद हुआ है, इसको लेकर जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। अधिकारियों ने बताया है कि ये तलाशी अभियान दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में सोना पप्पू सिंडिकेट मामले के सिलसिले में चलाया जा रहा है। विश्वास एक समय कालीघाट पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज थे। ये थाना बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शांतनु सिन्हा विश्वास, जिन्हें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का करीबी माना जाता है, इसलिए भी ये कार्यवाही तेजी से की जा रही है। इससे पहले ईडी ने सोना पप्पू केस में हावड़ा के जॉइंट कमिश्नर गौरव लाल और जॉय कामदार को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। हाल ही में ईडी ने कोलकाता में 8 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान लगभग 1,47,00,000 रुपए के कैश, लगभग 67,64,000 रुपए के सोने के गहने और चांदी, साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। तलाशी के दौरान एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी जब्त की गई, जिसका इस्तेमाल सोना पप्पू करता था। इसके अलावा दक्षिण कोलकाता के फर्न रोड स्थित विश्वजीत पोधार के घर से एक रिवॉल्वर बरामद की गई, जिस पर मेड इन यूएसए लिखा हुआ था। विश्वजीत पोधार उर्फ सोना पप्पू के अलावा अन्य आरोपियों पर दंगा करने, हत्या के प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र एवं आर्म्स एक्ट उल्लंघन में शामिल होने के भी आरोप। कोलकाता पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमों के आधार पर ईडी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी आधार पर ये छापेमारी देखी गई। अधिकारियों के मुताबिक ये छापे सोना पप्पू और जॉय कामदार मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मारे जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ये कार्यवाही कथित वित्तीय अनियमितताओं और पैसे की संदिग्ध हेराफेरी की बड़ी जांच का हिस्सा है।
विश्वजीत पौधार उर्फ सोना पप्पू और उनके साथी पश्चिम बंगाल राज्य में संगठित आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों में संलिप्त था। सिंडिकेट के माध्यम से वह अवैध रूप से भारी पैसे कमा रहा था। सोना पप्पू कोलकाता के गोल पार्क के पास कंकुलिया रोड पर हुई एक हिंसा के मामले में भी पुलिस की ओर से वंचित। वे वर्तमान में फरार है। हालांकि उसे कई बार सार्वजनिक जगहों पर देखा गया है। वे सोशल मीडिया पर भी लाइव आया, लेकिन उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। इस हफ्ते की शुरुआत में ईडी ने मर्लिन ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में नए सिरे से तलाशी भी ली। 8 अप्रैल को मर्लिन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और उसके प्रमोटरों सुशील मेहता और साकेत मोहता के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद की कार्यवाही के तौर पर कोलकाता और उत्तरी 24 परगना जिले में लगभग 4 से 5 ठिकानों पर तलाशी भी ली गई। कोलकाता में आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के ऑफिसरों पर ईडी की छापेमारी भी हुई। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी और कैंपेन मैनेजमेंट कंपनी 2021 के पश्चिम बंगाल कोयला तस्करी घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच का ये हिस्सा। जांच में आरोप था कि ये अवैध कोयला कारोबार से आए करोड़ों रुपए आईपैक यानी कि टीएमसी की रणनीतिक टीम को यहाँ पर पहुंचाए जा रहे हैं। यहाँ उन्हें ये पैसे दिए जा रहे हैं। इस मामले में आईपैक के निर्देशक विनेश चंदेल को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आईपैक छापेमारी के दौरान ईडी ने कहा था, ये तलाशी सबूतों पर आधारित है और किसी भी राजनीतिक संगठन को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। तलाशी 10 जगहों पर जैसे पश्चिम बंगाल में ही 6 ठिकानों और दिल्ली के 4 ठिकानों पर की गई थी। ये मामला अवैध कोयला तस्करी से जुड़ा है। तलाशी में इस मामले में कैश जनरेशन, हवाला ट्रांसफर वगैरह से जुड़े कई ठिकानों को शामिल किया गया है। किसी भी पार्टी ऑफिस की तलाशी नहीं ली गई है। ये तलाशी किसी भी चुनाव से जुड़ी हुई नहीं है और मनी लॉन्ड्रिंग पर रेगुलर कार्यवाही का हिस्सा है। तलाशी पूरी तरह से तय कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुसार की जा रही। कुछ लोग, जिनमें असंवैधानिक अधिकारी भी शामिल हैं, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे, इसलिए भी ये छापेमारी की गई। ये मामला भी अभी जांच के दायरे में है। तो वहीं दूसरी छापेमारी सोना पप्पू गैंग के सिलसिले में हमने अब देखी। अब आपको ये बता दें कि ईडी की तरफ से तो रुख साफ किया जा रहा है कि छापेमारी सिर्फ पार्टी के लिहाज से नहीं की जा रही है, किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े सिलसिले में नहीं की जा रही है, बल्कि पश्चिम बंगाल में अवैध रूप से ये कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए ही यहाँ पर ये छापेमारी की गई। जहाँ ये बताया गया तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने भी कई बड़े सवाल खड़े किए। वहीं ईडी की छापेमारी पर ममता बनर्जी ने इसे भाजपा की साजिश बताया और कहा, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष को डराने के लिए किया जा रहा है। ये कार्यवाही राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। चुनावी माहौल में इस तरह की रेड लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके साथ ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और विपक्षी दलों को डराने की कोशिश कर रही है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने कहा कि आप कितनी भी छापेमारी करवा लीजिए, सरकारी एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में लगा दीजिए, लेकिन इस बार सरकार टीएमसी की ही बनकर रहेगी और फिर से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। ये दावा पार्टी और उनकी तरफ से बार बार किया जा रहा है। अब देखना होगा कि छापेमारी ममता बनर्जी के करीबियों पर हो रही है। इस छापेमारी के तहत क्या प्रभाव चुनाव पर पड़ता हुआ नजर आएगा, ये देखना काफी अहम हो रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।